मुझसे पूछा ब्रेक टाइम हो गया तो नहीं जी, ब्रेक टाइम तो नहीं होगा। ब्रेक टाइम हमारा बस ये इस सेशन के बाद ही होगा। जब मैं आप लोगों को जरा वो दिखा देता हूँ, आप लोगों की जो रिजल्ट शीट्स हैं। अच्छा जी, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सबने की हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी मतलब जो पेपर सॉल्व जिन्होंने अटेम्प्ट किए, सबकी तकरीबन कॉमन मिस्टेक्स हैं। मैंने एक बात ये कही थी कि पेपर जो है आपका कॉन्साइज एंड प्रिसाइज वे में मैनर में होना चाहिए, बट इधर उधर की बहुत कहानियां लिखी गई। अब वो वल्लाह आलम के किस तरह से लिखी गई, कहाँ से देख के लिखी गई, क्या किया गया, मिस्टेक सबकी कॉमन ही है। अच्छा जी, अब अगर मैं मार्क्स के हवाले से अगर बात करता हूँ तो अब्दुल वहाब साहब 11 मार्क्स हैं, अब्दुल हई साहब 12.5, अब्दुल रहमान 12.5, एहसन न्यास 12.5, अली जेब 12, अमीर माविया 11.5, आसिफ हुसैन 6.5, आतिका 9, आयशा कवल 13, बाबर अली अब्बासी 13, दुआ जावेद 10, फैसल सुल्तान 10.5, फरहाद अली 12, फिजा 13। अच्छा जी, फरहाद अली 12, फिजा 13, हिना कंवल हमना कंवल 9.5, हसीब अहमद 5, हाजिफा और हजीफा 9, हुमैरा कंवल 8.5, जलाल 13, खुर्रम सईद 12,
कौसर 12.5, माज 0, माजिद हुसैन 8.5, मरीना 10.5, महक नाज 8, मोमिना अमानुल्लाह 7, मोहम्मद आशिर रहमान 18, मोहम्मद उमैर अजीज 13, निमरा 0, कंदील 12, रीम अंजुम 13, बिलाल 5.5, आमना बीबी 0। चलिए, after that I have another list. Rimsha Rana 12, Saqib Hayat 13.5, Sara 18, Sarmat Sarwar 13, Shiri Hasani 11, Sher Ali 10, Shumaila 12, Sufia 10, Tanzila 11, Veena 11, Waqar Waris 16, Visha 16, Yusra 12, Zainullah Khan 13.5, Zishan Sharif 13, Ziaur Rahman 16.5, Zohra Noor 9, Faraz Ahmed 15, Noman Shah 12.5, Asad 14.5, Balach Baloch 10, उसके बाद रीम अंजुम 0। उसके बाद एम कॉम के हैं इदरीस 16, इकरा 15, निदा 15, सबीका 13, सना शाहिद 13, साकिब हुसैन 11, शिराज मोहम्मद 14, सिदा 19, उमेर 12, उरूज फातिमा 12, वहीदुर रहमान 15.5, यूसुफ पाशा 11। जी ठीक है। ये जो है मतलब आपके जो मिड टर्म के जो मार्क्स थे, ये आपके वो मार्क्स हैं। अच्छा, ये रीम अंजुम के क्या है प्रॉब्लम, मसला क्या है इनका? आपका रीम सेक्शन ए है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सेक्शन ए में नेम है, बट अब जो है मैंने सेक्शन बी में करवा दिया है अपना। अच्छा, आपका सेक्शन बी में आ गया, तो जब भी तो आपका सेक्शन बी में नाम तो आ रहा है, बट वहां पे इसीलिए मेंशन नहीं, नंबर मार्क्स एंटर नहीं हो सके कि वो सेक्शन ए में हो गए थे। यस सर, कोई बात नहीं, वहाँ पे जो 13 नंबर है वो ही वाला। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये मैंने सबके मार्क्स बता दिए, अब मैं दोबारा से मतलब बताऊं मार्क्स सबके? नहीं, लिस्ट में शेयर नहीं करूंगा, मार्क्स मैंने बता दिए हैं, ये इनफ है।
फराज 15, उमैर अजीज 13, उमैर एम कॉम 12, रिमशा राना 12, सिदा 19, चले जी। ये तो मार्क्स वगैरह हो गए आप लोगों के सबके। अब जरा हम वापस आते हैं। ये जरा मुझे बताइए अब इसके क्या आप लोगों ने मतलब इसका जो भी आंसर्स वगैरह फाइंड आउट किए हैं, मुझे जरा इसके बताइए मुतालिक। कौसर, कौसर सेक्शन ए है, सेक्शन बी है? हाँ, कौसर 12.5 है आपके। ये जलाल साहब, मैंने जिस तरह के पेपर्स थे तो मैंने उसके अंदर बहुत खुल के मार्क्स दिए हैं। और मतलब ये समझे कि मतलब अगर मैं इसकी एक स्ट्रिक्ट चेकिंग करता शायद जिन लोगों के भी जो जो मार्क्स हैं वो शायद उनके आधे भी ना बनते। मतलब ये बहुत खुल के मार्क्स दिए गए हैं। चलिए जी, वापस आइए इधर। क्वेश्चन मुझे इसके आंसर जरा बताना स्टार्ट करें क्विकली। जल्दी बताइए मुझे आंसर्स वगैरह इसके। एक्सपेक्ट तो जलाल साहब मैं भी यही कर रहा था कि अब तक पीएचडी कंप्लीट हो जाता, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। एक्सपेक्ट तो इंसान बहुत कुछ करता है। चलिए जी, क्विकली मुझे बताइए ये कि इससे आंसर्स वगैरह बताना मुझे स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुझे बताइए। व्हाट फैक्टर्स डू यू थिंक मेक सम ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिव एट मैनेजिंग इमोशंस?
मेरी आवाज आ रही है सबको? जी कौसर कुछ कह रहे हैं आप? आई कांट हेयर यू। कौसर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। चले जी, आप लोगों ने तो कुछ बताना नहीं है, मैं खुद ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। खैर इस तरह की चीजें आपके पेपर्स वगैरह में भी, पेपर में भी आ सकती हैं, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। मैं अभी एक जो हमारी अभी ये इस सेशन के बाद हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारी तकरीबन 11:30 पे हम क्लास पर स्टार्ट करेंगे। नहीं 11:30 पे नहीं, हम 12 तक क्लास स्टार्ट करेंगे और उसमें हम एक और केस स्टडी देखेंगे। तो उसके जो टॉपिक जो भी है हम उसके एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यू कैन सी हियर कि ये एक हमारा जो हमने डिस्कस किया था डिसीजन मेकिंग के हवाले से, तो ये उसी हवाले से जो है मतलब एक हम कुछ चीजें यहाँ पे देखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, ये डिसीजन मेकिंग के हवाले से ही है कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन। बेसिकली हम अगर बात करते हैं कि क्या हो सकता है, मतलब एक परसेप्शन के मतलब मैं क्या सोच रहा हूं किसके मुताल्लिक, तो बेसिकली ये हम ये बात करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि explain the fact that individual may look at the same thing yet perceive it differently। ठीक है, मतलब हम 5 लोग एक चीज को देख रहे हैं लेकिन हम उस चीज के मुतालिक अलग अलग सोच रहे हैं। ठीक है, हमारा परसेप्शन अलग है। मतलब मैं एक चीज को मैं फ्रंट से देख रहा हूं, एक साहब बैक से देख रहे हैं, एक साहब राइट साइड से, एक साहब लेफ्ट साइड से, तो हर किसी का परसेप्शन अलग अलग होगा। A number of factors operate to shape and sometimes distort perception. These facts can reside in the perceiver, in the object or target being perceived, or in the context of the situation in which the perception
इज मेड। ठीक है, ये कि मतलब हम एक परसीवर के ऊपर डिपेंड ज्यादा कर रहा होता है कि वो किस तरह से मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर हम इस पिक्चर के अंदर अगर देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। सी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन। अच्छा, here you can see factors in the perceiver, factors in the situation, factors in the target, and here the perception. ठीक है, ये इस जगह पे हम सोच रहे होते हैं। अच्छा, फैक्टर्स इन द सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो इसमें टाइम, वर्क सेटिंग एंड द सोशल सेटिंग। परसीवर की बात करें, एटीट्यूड, मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस। और टारगेट की बात करें, नोवेल्टी, मोशन, साउंड्स, साइज, बैकग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी एंड सिमिलैरिटी। बेसिकली ये क्या चीजें होती हैं अगर हम इसकी देखते हैं कि मतलब परसीवर यानी उसको देखने वाला, परसेप्शन बनाने वाला। हम यहाँ पे परसीवर की बात करेंगे कि परसेप्शन को बनाने वाला। तो बेसिकली उसका वो किस एटीट्यूड के साथ देख रहा है, जो भी एक मकसद है, मोटिव है, वो वाली बात आ गई यहाँ पे। इंटरेस्ट की बात आ गई, एक्सपीरियंस की बात आ गई कि लास्ट टाइम कोई अगर उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस था तो इसके उस एक्सपीरियंस की बेस पे वो कोई रिजल्ट इस वक्त एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और वो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, लाइक कि अगर हम मैचेस की बात करते हैं कि मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये टीम लास्ट मैच हार गई थी, तो ज्यादा चांस यही है कि ये वाला मैच भी शायद हार जाए। ठीक है, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब ये मैच हारते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये ज्यादा मेहनत से खेल के मैच को जीतने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली these that's the difference between the experience and the expectation, कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ एक्सपीरियंस, कि मुझे पास्ट प्रैक्टिस ये बता रही है। फैक्टर्स इन सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि टाइम, अब किस टाइम पे या कितने टाइम के लिए मतलब कि वो सिचुएशन है। वर्क सेटिंग के मतलब किस नेचर ऑफ वर्क की बात की जा रही है। सोशल सेटिंग के वो एक पब्लिकली किया जा रहा है काम या एक वो प्राइवेटली किया जा रहा है, ये एक डिपेंड करता है। एंड यू कैन सी कि इन तमाम सिचुएशंस को मिला के ही परसेप्शन क्रिएट होता है, जनरेट होता है। लाइक कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त आई जस्ट टोल्ड योर मिड टर्म मार्क्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ यू आर द परसीवर। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या परसेप्शन क्रिएट कर लिया, यार सर ने क्या ड्रामा किया हमारे साथ, देखो जरा क्या नंबर दिए। अच्छा, मेरी आप लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि जी हमारे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी यही था कि सर तो खुल के नंबर दे देते हैं। बट द थिंग इज कि सर ने नंबर तो खुल के दे दिए, बट जो मौजूद था उसके अकॉर्डिंगली ही मार्क्स दिए, जो कॉपी के अंदर लिखा गया था उसके अकॉर्डिंगली ही मार्क्स हुए। तो अब आप अब इट्स ऑलवेज नॉट करेक्ट कि मैं जो परसेप्शन बना रहा हूं वो परसेप्शन हमेशा सही हो। ठीक है ना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब ये एक वी कैन से कि इट्स लाइक द इल्यूजन। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये परसेप्शन मेरा हमेशा सही ही हो। अच्छा, आगे अगर हम देखते हैं कि व्हेन यू लुक एट द टारगेट एंड अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट व्हाट यू सी, योर इंटरप्रिटेशन इज heavily influenced by your personal characteristics। ठीक है, मतलब मेरे जो एक जो चीज मैंने देखी, जिस चीज के मुतालिक मैंने कोई परसेप्शन बनाया, अब उसकी कोई मतलब कोई करेक्टरिस्टिक्स ने ही मुझे इन्फ्लुएंस किया था। योर एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, मोटिव, इंटरेस्ट, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेक्टेशन। फॉर इंस्टेंस, if you expect police officers to be authoritative or young people to be lazy, you may perceive them as such regardless of their actual traits। जैसे एग्जाम्पल कोट की गई कि अगर आप पुलिस एक ऑफिसर को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो यंग पीपल में भी वो लेजी सॉर्ट ऑफ पर्सन है, तो अब आपके जहन में ये चीज आ जाएगी कि यार पुलिस पुलिस वाले भी मतलब इतने ज्यादा सुस्त और इस तरह के नेचर के हो सकते हैं।
तो मतलब एक परसेप्शन जनरेट हो गया ना। अच्छा, characteristics of the target also affect what we perceive। ठीक है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट, टारगेट कौन, किसको देख के हम एक परसेप्शन जनरेट कर रहे हैं। मतलब एक बिल्ली सामने खड़ी हुई है तो लाजमी सी बात है कि वो आगे से भी बिल्ली लग रही है, पीछे से भी बिल्ली लगेगी, राइट से और लेफ्ट से, हर तरफ से बिल्ली ही लगेगी। बट अगर वो किसी गाड़ी की आड़ में या किसी दीवार के साथ अगर बैठी है तो मुझे मतलब एक उसका शेड सिर्फ आ रहा है, तो अब मैं उस शेड को देख के एनालाइज कर रहा हूं कि ये बिल्ली ही है या कुछ और है। ठीक है, मतलब एक मैं परसेप्शन सेट कर रहा हूं। अच्छा, loud people are more likely to notice in a group than quiet ones, so are extremely attractive or unattractive individuals because we don't look at targets in isolation. The relationship of a target to its background also influence perception, or does our tendency to group close things as similar things together. We often perceive women, man, white, African Americans, Asians, or members of any group that has clearly distinguishable characteristics as like in other unrelated ways as well. ये मैं आप लोगों को अगर कहेंगे तो भेज भी दूंगा, ये आपकी बुक ही है, इस कोर्स की बुक ही है ये 15th एडिशन की। तो हमने काफी चीजें जो डिस्कस की थी पहले भी, मुझसे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर स्लाइड्स भेज दीजिए, तो स्लाइड्स में बेसिकली मैंने सिर्फ हेडिंग्स को ऐड किया था, बाकी मैंने इस बुक में से ही चीजों को निकाला था। तो ये बुक अगर कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, आपके लिए हेल्पफुल बहुत ज्यादा होगी। कोर्स की आपकी जो इस दफा इस कोर्स की जो आपकी बुक थी वो बुक है। तो बेसिकली हम सिर्फ इसी चीज को देख रहे होते हैं कि किस तरह से मतलब जो है एक परसेप्शन को एक क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंस कौन सी ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो कि मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं दैट दैट द परसेप्शन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, ये मतलब एक बहुत ज्यादा एक डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली। ये परसेप्शन जो है मतलब इसके अकॉर्डिंगली ही हम डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि मैं कुछ पहले सोच रहा हूँ, आफ्टर दैट उसके बाद फिर मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ चीजें तो वो थी जो कि शायद हम डिस्कस कर चुके हैं, एट्रीब्यूशन थ्योरी वगैरह शायद हमने डिस्कस की थी। अगर मैं चेक कर लूंगा, अगर नहीं की होगी तो फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे आने वाली 2 क्लासेस में, क्योंकि हमारी 2 क्लासेस अभी इसके बाद मजीद हैं। मतलब आज हमारी 12 क्लासेस हो जाएंगी, उसके बाद हमारी 2 क्लासेस और हैं। वो हम डिसाइड कर लेंगे कि अगर आप चाहेंगे ऐसे जूम पे तो हम इसी तरह से जूम पे कर लेंगे, अदरवाइज मैं जो है लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके फिर इसी तरह से जैसे आपके पहले यूट्यूब पे अपलोड हुए हैं उसी तरह से अपलोड हो जाएंगे। ये वाले लेक्चर्स जो आज वाले हैं ये भी बिल्कुल अपलोड होंगे यूट्यूब के ऊपर। और बाकी ये है कि आप लोग को जो भी कोई अगर क्वेश्चन अगर हो किसी भी वक्त किसी भी हवाले से, तो वो बिल्कुल मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। और कोई इशू अगर हो, मतलब हम अगर एग्जाम की या आपके फाइनल पेपर के हवाले से अगर बात करते हैं तो मतलब उसमें तमाम यही चीजें इंक्लूड होंगी जो कि हमने डिस्कस की हैं। और ये जो केसेस हम देख रहे हैं इन केसेस को भी लाजमी आप लोग देख लीजिएगा। एक केस अभी है, एक केस जो हमने अभी डिस्कस किया, और एक केस अभी जो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जो अभी क्लास स्टार्ट करेंगे हम उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही है। अच्छा, आप एक काम ये कीजिए मुझे कि जरा अपने अपने मुझे नाम बता दीजिए कि ये है क्लास 11 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड
अच्छा जी, मैं यहाँ से नाम देख रहा हूँ अब्दुल वहाब, ये अटेंडेंस आप लोगों की कंसिडर की जाएगी। उसके बाद अरीशा, अलीजेब, असद, आसिफ। मेरा कवल, इकरा। अब जो पिछले 2 सेशंस में थे और अभी नहीं है, तो अब जो नाम अभी मेरे सामने आ रहे हैं बस मैं उनकी ही मार्क करूंगा, अदरवाइज आई डोंट नो कि कौन था कौन नहीं था। निदा, रीमंजुम। इतने मैसेजेस आप लोग करते रहेंगे, ये पढ़ेगा कौन मैसेजेस? आप यहाँ पे इतने मैसेजेस कराएं। अच्छा जी, मेरे पास 21 स्टूडेंट्स के नेम्स यहाँ पे जो मैंने नोट करे अपने पास से वो आए हैं। अब ये मैसेजेस ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए पढ़ना भाई, एक एक करके। मैं जो मैंने नाम लिए हैं यहाँ से, इसमें से मैं उनके वो नाम मैं ले रहा हूँ। अगर किसी का मिस है तो वो मुझे प्लीज बता दे, ठीक है? अब जिसका नाम आ जाए वो प्लीज दोबारा मैसेज ना करे मुझे ना, मुझे, और मुझे प्लीज इस यहाँ पे आके इस पे बता दिया ना, मैसेजेस देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। टाइम हमारे पास बहुत कम है, जल्दी क्विकली करेंगे हम। अच्छा, अब्दुल वहाब, ठीक है, अरीशा, आरिफ, अली जेब, आसिफ, असद, हुमैरा कवल, इकरा, जलाल बलोच, कौसर अली, महक नाज, निदा, रीम अंजुम, रिमशा राना, अब्दुल कादिर, सारा, शुमाइला, सिदा, तंजीला, उमैर, उरूज फातिमा, युसरा कादिर। और कौन है?
साकिब हुसैन, ठीक है। सारा और सिदा, आप लोगों के नाम आ गए हैं। ठीक है, सना शाहिद। चले बस, ठीक है, हम लोग जो है अब यहाँ पे इसको भी एंड करते हैं। ठीक है, 12 o'clock पे अगेन आप लोग दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, उस वक्त फिर हम एक हमारा 12th क्लास जो है वो हमारी कंडक्ट होगी फिर उस टाइम पे। ठीक है, विल सी यू एट आफ्टर आफ्टर एन आवर। ठीक है, टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा अपनी उस क्लास को। थैंक यू सो मच।